नमस्कार। आज दिनांक 5 फरवरी 2023, दिन रविवार, भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर प्रातःकालीन एवं आज की होली विशेष योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं अनुरोध करता हूँ इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी से वो आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना का आरंभ कराएं। आपका स्वागत है आदरणीय अरोड़ा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज के इस विशेष दिवस पर। आज हम होली का मंगल मिलन कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन से। तो आइए सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र के साथ दीप प्रज्वलित करते हैं और आप सभी भी जिसने जिसने भी दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की हुई है, आप भी दीप प्रज्वलन अपने यहाँ कर लीजिए। आइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो दीप प्रज्वलन के पश्चात आज के कार्यक्रम का कार्यभार आदरणीय प्रियंका कक्कड़ जी। प्रियंका जी आइए, आज का कार्यभार आगे संचालन कीजिए। स्वागत आपका। नमस्कार आपको। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आप सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आइए, आदरणीय सर और मैम के द्वारा दीप प्रज्वलन हो ही चुका है। एक सुंदर गायत्री मंत्र का उच्चारण ने सारे वातावरण को प्रभावशाली बना दिया है, कुंजित कर दिया है। तो इसी के साथ सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आज की साधना के द्वारा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज की टीम मेंबर आदरणीय शालिनी सिंघल जी को, वो आए और अपने निर्देशन में आज की साधना को प्रारंभ करें। हरिओम शालिनी जी। हरिओम प्रियंका जी। आप सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रातःकालीन प्रणाम। और साधना के लिए चलते हैं आदरणीय हर्ष कपूर जी के पास। होली उत्सव जैसे कि आप विशेष मना रहे हैं, तो आपको जरूर ऐसा अनुभव होगा कि आज होली हम दिल से खेलने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आदरणीय हर्ष कपूर जी के पास। हरिओम हर्ष जी। हरिओम जी। सभी योग प्रेमियों को मेरा सादर अभिनंदन और रंगों के त्योहार होली की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज की सबसे पहले साधना की शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। जैसे कि हम अपने घर में कोई भी त्योहार मनाते हैं तो सबसे पहले किसके साथ मनाते हैं? भगवान के साथ मनाते हैं।
अगर होली है तो हम होली का छोटा सा टीका भगवान को लगाएंगे, राखी है तो भगवान को राखी का धागा बांधेंगे। यही करते हैं ना हम अक्सर अपने घरों में। तो आज जैसे सर ने अभी शुरुआत कर ही दिया है गायत्री मंत्र के साथ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पद्मासन लगाएं सभी साधक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र भावार्थ सहित बोलेंगे। आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें, प्रार्थना करें भगवान से आज के सुंदर दिन के लिए, आज का एक सुंदर दिन हमें दिखाने के लिए, और प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, हमारा जीवन भी होली के रंगों की तरह हमेशा रंगमय हो। दोनों नेत्र खोलें, दोनों हाथ खोलें। अभी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन जिसमें भी बैठे हैं बैठे रहें। तो होली के त्योहार के लिए सब तैयार हैं खेलने के लिए? खेलेंगे मेरे साथ सभी होली का त्योहार? ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं होली के त्योहार के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम होली के त्योहार पे? रंग लगाते हैं। तो कल्पना कीजिए हमारे हाथ पे होली के रंग हैं, सूखे रंग, और उसको हमने अपने हाथ पे लगाया अच्छे से, बहुत अच्छे से, और उसको अपने चेहरे पर धीरे धीरे मसाज करें। दोनों हाथों से लगाएं अपने अपने चेहरे पर कलर, प्यार से। चेहरे की मसाज भी हो रही है और साथ ही साथ हम अपने कलर को भी लगा रहे हैं, रंग को भी लगा रहे हैं। करें धीरे धीरे चेहरे की मसाज। सुंदर भी दिखना है ना हमें। नाक के आसपास करें, माथे पर करें, पूरे चेहरे पर लगाना है रंग हमने। आंखों के आसपास, गर्दन पर, अब हमारे पूरे चेहरे पर हमने कलर लगा लिया है, गर्दन पर लगा लिया है। इसके बाद क्या करते हैं हम? गुब्बारे भरते हैं। गुब्बारों में पानी भरना है, तो उसके लिए अपने मुंह को गोल करेंगे। पहले सुन लें, मुंह को गोल करते हुए मुंह से श्वास भरेंगे। पूरी श्वास भर, जब हमारे गाल पूरे फूल जाएंगे, श्वास पूरा भर जाएगा, मुंह को बंद कर लेंगे। जब तक रुक सकते हैं रुकेंगे, और फिर रुकना जब मुश्किल लगेगा तो धीरे धीरे दोनों नासिका से श्वास को बाहर करते जाएंगे। करते हैं, मुंह से श्वास भरेंगे,
पूरा श्वास भर गया, हमारे गाल फूल गए, फूले हुए गालों के साथ रुक जाएं। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे दोनों नासिका से श्वास को बाहर करना है। इस तरीके से हमारा एक गुब्बारा फूल गया है, और भी गुब्बारे में फुलाने हैं, तो इसी क्रिया को दोहराएं फिर से। मुंह से श्वास भरें, अधिकतम और श्वास हाथों से भरें। मुंह से श्वास भरें और हाथों से गुब्बारे को फोड़ दें। और फुला लें, कुछ देर के लिए रोकें, और फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर करें। फुलाएं 3-4 गुब्बारे। हमारे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास भी हो रहा है, और साथ साथ हमारे गुब्बारे भी फूल रहे हैं। योग का योग और हमारे होली की होली। अब हमने कलर लगा चुके हैं अपने चेहरे पर, अपने गर्दन पर। गुब्बारे भी हमने फुला के रख लिए हैं, तैयारी कर ली हमने होली की। अब आगे क्या करना है? अब हमें बैठकर मजा नहीं आ रहा होली खेलने का। अब हम अपने अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर। सभी अपने अपने आसन पर खड़े हो गए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पिचकारी में रंग भरेंगे। पिचकारी में रंग भरने के लिए दोनों हाथ सामने लाएं, अपने कंधों के बराबर ऊंचाई पर मुट्ठी बनाएं, बायां हाथ सीधा रखेंगे, और श्वास भरते हुए दाएं हाथ को धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए और ताकत के साथ श्वास खाली करते हुए हाथ को आगे लाएंगे। अब दायां हाथ को सीधा रखेंगे। यही क्रिया हम बाईं तरफ से भी करेंगे। तो श्वास भरते हुए बायां हाथ पीछे, और श्वास छोड़ते हुए आगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले आए। अब हमने पिचकारी में भी रंग अपना भर लिया है, हमारी पिचकारी भी तैयार हो चुकी है, गुब्बारे फूल चुके हैं। अभी भी लेकिन हमें कुछ कमी लग रही है, तो हमने क्या करना है? पानी भरना है कुएं से। कुएं से पानी भरना है, तो उसके लिए थोड़ा सा झुकेंगे, और जैसे कुएं से पानी भरते हैं भरेंगे। धीरे धीरे वापस सीधा करें अपने शरीर को। हमने पिचकारी में रंग भर लिया, गुब्बारों में रंग भर लिया, अपने आप को कलर लगा लिया, और हमने कुएं से भी पानी भरकर बाल्टियां अपनी तैयार कर ली हैं। उसके बाद क्या करना है? बाल्टी को भर लिया है, तो हमने किसी पर फेंकना भी तो है। तो श्वास भरते हुए बाल्टी को उठाएं, और खाली करते पलट दें। फिर से श्वास भरते बाल्टी को उठाएं, और नीचे पलट दें। फिर से भरे श्वास, इसी तरह बाई तरफ से भी कर लें। बाई तरफ भी बाल्टियां पड़ी हैं हमारे।
धीरे धीरे वापस। अब हमने पानी भी फेंक दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब एक दूसरे को कलर लगा लेते हैं, एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डाल लेते हैं या गुब्बारों से रंग फेंक लेते हैं या हम बाल्टी भरकर पानी फेंक देते हैं, तो फिर हम एक दूसरे के गले लगते हैं। तो कल्पना कीजिए कि हमारे साथ कोई खड़े हैं, तो दोनों हाथों से अपने कंधों को दबाएं और अपने आप को ही गले लगे, अपने आप को ही गले लगाएंगे। ऐसे कल्पना करनी है कि हम किसी दूसरे के गले लग रहे हैं। अपने कंधों को हल्का हल्का दबाएं। पीछे से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापिस। अब गले भी लग चुके। इसके बाद किसकी बारी आती है, भांग पीने की। तो अब कल्पना कीजिए हमने भांग पी ली है। भांग पीकर हम क्या करते हैं, दोनों हाथ कमर पर और अपनी पतली सी कमरिया को हम लचकाएंगे गोल गोल। भांग पीकर गोल गोल लचकाएं, घुमाएं अपनी पतली पतली कमरिया। बहुत अच्छे। घुमाएं गोल गोल। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। और क्या करते हैं, भांग जब हम पी लेते हैं तो और क्या करते हैं, हम बावरे हो जाते हैं, थोड़े थोड़े पागल हो जाते हैं, है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, झूमेंगे, मस्ती से नाचेंगे। कैसे, ताली बजाते हुए। क्योंकि हम भांग पी चुके हैं, थोड़े थोड़े बावरे हो चुके हैं, ताली बजाएं और खिलखिला के हंसेंगे। अब हमारे ऊपर भांग का नशा चढ़ चुका है, तो सभी धीरे धीरे अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं अपने आसन पर। आगे की क्रियाएं हमारी प्यार भरी पिचकारी शालिनी जी द्वारा। हरिओम शालिनी जी। हरिओम हर्ष जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपने कराए और सबके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर लग रहा है कि सबने होली मना ली है अच्छे से। तो रंग बिरंगे रंगों में आप सब रंग जाए, इसी शुभकामना के साथ आगे चलते हैं प्राणायाम साधना की ओर। प्राणायाम साधना के लिए पहले आप अपनी श्वासों को सामान्य करें। जिस भी आसन का चयन करना चाहें उस आसन में विराजमान हो जाए। नेत्रों को बंद कर ले, पहले श्वासें सामान्य होने दें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। सामान्यतः हम उम्र के उस पड़ाव पर नहीं है जब हम गुब्बारे फुलाएं, पिचकारी चलाएं या अपने आप ही अपने रंग लगाएं, है ना। बच्चे करते हैं सब चीजें, लेकिन इस तरह से हमको एहसास करा दिया है हर्ष कपूर जी ने कि बच्चे तो हमारे अंदर अभी भी है। तो चलिए अब की बार की होली पर आप स्वयं पिचकारी भी चलाइएगा, गुब्बारे भी फुलाइएगा और अपने आप अपने रंग भी लगाइएगा। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़िए। आवाज कम है क्या कुछ? नेत्रों को बंद करें, सुंदर सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाएं, श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें।
श्वासें सामान्य हो गई हैं सभी की। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर करें और अधिकतम श्वास को बाहर करते जाएं नासिका द्वार से। उसी समय नाभि को अंदर की ओर खींचना है जब श्वास को बाहर करना है। अब आप सभी अभ्यस्त साधक हो गए हैं। प्रयास कीजिए कि मूल बंद भी पूरी क्रिया के दौरान लगा रहे। मूल बंद को भी आप लगाए रखें जब तक आप कपालभाति प्राणायाम या क्रिया का अभ्यास करें। तो जैसे कि आज मुझे विषय दिया गया है जीवन में रंगों का महत्व। जीवन में रंगों का महत्व, तो आप सभी ज्ञानी जन हैं, आप सभी जानते हैं जीवन में रंगों का क्या महत्व है। जीवन और रंग एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, क्योंकि रंगों से हमारे विचार, हमारे मन की प्रसन्नता जुड़ती है। और इसीलिए शायद होली का त्योहार सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रंग बिरंगा त्योहार होता है। आपको खाली बैठ के बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुननी है। आप सबको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है और उसी के साथ मेरी बात सुननी है। सुबह के समय बहुत ही कीमती होता है, और वैसे भी अब त्योहार के दिन है, गुंजिया, मिठाई, पकौड़े सब चलेंगे, तो कपालभाति तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, पेट को हिलाने वाले प्राणायाम जरूर करना है। योगी व्यक्ति आप सब। रंगों का केवल हमारे विचारों पर ही नहीं, हमारे मन पर भी गहरा असर पड़ता है। चलिए, आंख बंद भी कर लीजिए, बंद की हुई है आपने, और कपालभाति प्राणायाम आप निरंतर कर रहे हैं। कितने सारे रंग हमारे शरीर में ही होते हैं, कभी आपने ध्यान दिया है? बालों का जो काला रंग होता है आंखों के काले रंग से अलग होता है। हमारी भ्रुकुटी, जिन्हें हम आईब्रोज कहते हैं, वो रंग भी हमारे बालों जैसा काला नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारी आई लैशेस, पलके, वो भी अलग रंग होता है। हमारे होठ सबसे ही अलग रंग के होते हैं हमारे शरीर में। हमारे नाखून, हमारी त्वचा का रंग चेहरे का अलग होता है और हाथ का अलग। और अगर आप जो अंग ढके रहते हैं उनकी बात करेंगे तो और अलग रंग होता है। हमारे शरीर में ही बहुत अलग रंग होते हैं। ईश्वर ने हमें बहुत रंगों से नवाजा है। तो कभी ध्यान दीजिएगा अपने शरीर के भीतरी और बाहरी रंगों पर। और एक रंग होता है हमारे मन का। कपालभाति प्राणायाम आपको करते रहना है। तो रंग क्या करता है और होली पे रंगों का विशेष महत्व क्यों है? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, कुछ लोगों ने हरा दुपट्टा पहना है, कुछ ने मजेंटा, लाल, अलग अलग रंग के दुपट्टे पहने। तो जिस रंग को वो सोखता नहीं है, छोड़ देता है। सभी रंग होते हैं, लेकिन हमारी आंखें कहिए या जो पदार्थ है, जिस रंग को सोखता नहीं है, छोड़ देता है, वही रंग होता है। सपोज अब मैंने लाल मजेंटा कलर का पहना है, तो और सारे रंग इसके अंदर अवशोषित हो गए, सिर्फ मजेंटा कलर ही बाहर हमें दिखाई दे रहा है। ये सफेद रंग पहना है, सफेद दिखाई दे रहा है, और सारे रंग छुपे हुए। तो छोड़ने की प्रक्रिया, अर्थात जब हम जो रंग हम छोड़ते हैं उसी में हमारे आसपास के लोग रंगना चाहते हैं। यदि आप खुशी का रंग छोड़ेंगे तो खुशी के रंग में सभी रंगना चाहेंगे। कपालभाति प्राणायाम करते करते यदि थक जाए तो एक बार श्वास भरे और फिर छोड़ना शुरू करें। तो बेसिक कलर कितने होते हैं? जैसे कि सर ने भी कई बार बताया है, 3 होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। अब लॉजिकली आते हैं हम कि आपने सोचा है कि कभी ट्रैफिक लाइट लाल रंग की ही क्यों होती है? जी, लाल रंग होता है जागरूकता का रंग, सचेत करने वाला रंग।
लाल रंग को देखते ही आप एकदम से सचेत हो जाते हैं। जैसे कि अभी गुप्ता जी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो एक लाल रंग का छोटा सा डॉट आ रहा है जिसको ज्यादा दिखाई दे रहा है। REC तो किसी किसी को दिखाई देगा, लेकिन जो रेड कलर का छोटा सा डॉट है ना वो सबको दिखाई देगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो लाल रंग हमें जागरूक बनाता है, लाल रंग हमें उत्साहित करता है, और अत्यधिक लाल रंग का प्रयोग करने से हमें क्रोध भी ज्यादा आता है। तो एक तालमेल बनाकर रखें रंगों को उपयोग करने के लिए। पीला रंग, पीले रंग का बैनर अलग ही चमक रहा है भारतीय योग संस्थान का पीछे लगा हुआ। पीला रंग हमें खुशी देता है, जॉय देता है। तो आपने सोचा है कि पीले रंग के ही स्माइलीज क्यों होते हैं जो व्हाट्सएप पे आप सारा दिन भेजते रहते हैं एक दूसरे को? अगर मैसेज लिखने का टाइम नहीं है लेकिन स्माइली भेज देते हैं फटाफट से, है ना। जॉय, खुशी का रंग है पीला, इसीलिए स्माइलीज पीले रंग के ही बनाए गए हैं और किसी रंग को चुना नहीं गया है उसके लिए। इसी तरह सभी रंगों का अपना अपना महत्व है, और जब हम अपने जीवन में उसे अपनाते हैं तो अलग ही बात हो जाती है। तो पीले रंग के मैंने बताया जैसे कि खुशी का, ज्ञान का, और सबसे बड़ी बात प्रसन्नता देने का कलर है। इसीलिए स्माइली जब गंदा वाला भी आप भेजते हो ना तो उतना दुखी नहीं होते। और लॉजिकली पीले रंग के स्माइली को देख के सेरोटोनिन नामक जो स्राव है, हैप्पी हार्मोन है, वो निकलता है, इसीलिए वो पीले रंग के बनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हरे रंग की। एक बहन ने हमारे हरे रंग का दुपट्टा भी पहना है, शायद दीप्ति जी हैं या मैं नहीं देखती हूँ ध्यान से। हरे रंग में हीलिंग पावर बहुत होती है, प्रकृति का रंग होता है हरा रंग। आपके विश्वास और उत्साह को बढ़ा देता है। यदि आप कभी बीमार हो जाएं तो आंखें बंद करें, लेटे, और अपने आप को एक हरी लाइट से ढका हुआ महसूस करें। इमेजिन करें, या फिर एक छोटा हरे रंग का बल्ब लगा लें और आंखें खुल कर देखें अपने चारों। हॉस्पिटल में हरे रंग के पर्दे इसी कारण से होते थे क्योंकि उसके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। आगे चलते हैं नीले रंग पर। नीला रंग मन को शांत करने वाला होता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आकाश का रंग नीला होता है, समुद्र का रंग नीला होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला होता है, जो भी विशाल होता है। नीले रंग जिनको पसंद होते हैं उनको, उनके अंदर क्षमता होती है सबको एक साथ लेकर चलने की, विशालता की। हृदय बहुत विशाल होता है उनका, शांत और सुलझे हुए लोग होते हैं। उसी तरह काले रंग के लिए अशांति, नकारात्मक, ताकत और बुराई का प्रतीक माना जाता है काले। लेकिन कारण ये होता है कि काले रंग के अंदर आसपास के वातावरण को सोखने की क्षमता होती है, इसीलिए जो आसपास में फैली हुई नेगेटिविटी है वो भी काले रंग के अंदर समा जाती है। लेकिन ऊर्जा सोखने की क्षमता होती है। यदि आप कहीं अच्छी जगह काला रंग पहन के जाते हैं तो वो भी ऊर्जा उसके अंदर सम्माहित हो जाती है। और अब आते हैं जो रंग आज आप सबने धारण किया हुआ है, सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक, स्वच्छता का प्रतीक, निर्मलता का प्रतीक, शुद्धता का प्रतीक। और सबसे बड़ी बात, सफेद रंग पर कोई भी रंग आसानी से चढ़ जाता है। शायद इसीलिए योग में इसको प्रयोग किया जाता है कि आप सभी बाहरी रंगों से मुक्त होकर अपने आंतरिक रंग को पहचानें और उसी रंग में रंग जाए। कपालभाति प्राणायाम को विराम देते हैं। अधिकतम श्वास को बाहर कर तीनों बंद लगाएं। क्षमता के अनुसार रुकें। जब क्षमता समाप्त होने लगे तो श्वास भरकर भी तीनों बंद लगाएं। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मुझसे नहीं लगता है बंद। बंद जरूर लगाने हैं आपको, क्योंकि बंद अर्थात कुंभक, और कुंभक ही प्राणायाम है। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए शांत बैठे।
ध्यान में जाने के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखें कि उंगलियां एक दूसरे में फंस जाए और अपनी गोद में रखें। पद्मासन आपने पहले से लगाया है। लंबा गहरा श्वास भरें। शिल्पा जी, आपका माइक ऑन है। ओम की ध्वनि के साथ ध्यान में प्रविष्ट करेंगे। भरिए श्वास। लघु ओम ध्वनि लेंगे। मेरे पश्चात आप ओम की छोटी छोटी ध्वनियों को दोहराते रहें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े। तनाव मुक्त कर दे अपने शरीर को और ध्यान रखें कि आपका चेहरा, आपकी मस्तिष्क भी आपके शरीर के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले अपने चेहरे के तनाव को छोड़ें, फिर कंधों को ढीला करें। ढीला करें, बिल्कुल नीचे गिरने दें कंधों को। बस रीढ़ को हल्का सा सीधा रखें, नेत्रों को बंद रखें और ओम का उच्चारण करते रहें। किसी भी और प्रकार के विचार को त्याग दें। प्रयास करें कि केवल पूरा ध्यान आपका ओम शब्द पर ही लगा रहे। रंगों की बात हो और इंद्रधनुष की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने ओम को विराम दीजिए, अपने वाचिक जाप को विराम दे और इंद्रधनुषी रंगों से अपने आज्ञा चक्र वाले स्थान पर ओम बनाए। इंद्रधनुषी रंगों का मीनिंग है कि आपको जो भी रंग पसंद है, काल्पनिक रूप से अपने मस्तक के बीचों बीच अपने माथे पर ओम शब्द की आकृति बनाए और अपनी आंखों को भी उसी क्रम से घुमाए। बंद आंखों को उस क्रम से घुमाए जिस प्रकार हम कागज पर कलम घुमाते हैं और ओम बनाते हैं। घुमाए, आंखों को घुमाए और ओम बनाए और कल्पना कीजिए कि आपकी आंखें एक रंगीन कलम बन गई हैं और आपके माथे पर उस कलम से ओम लिखा जा रहा है। जो भी रंग आपको पसंद है, उसी रंग का आप प्रयोग कीजिए। आपकी आंखों से वही रंग प्रेममयी बन जाएगा। लिखते जाए, लिखे। गर्दन को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रख के करेंगे। जिन भी साधक की गर्दन टेढ़ी हो रही है, अपने आज्ञा चक्र पर ओम लिखना है और अपने नेत्रों को उसी तरह से घुमाना है जिस तरह से हम ओम लिखते हैं। जब आप अपनी ओम की वर्तनी को पूरा कर लें, ओम शब्द की लिखावट को पूरा कर लें तो रुके और अब जिस भी रंग से आपने लिखा था उस रंग को लगातार देखते रहें।
धीरे धीरे जब आप लगातार देखेंगे तो उस रंग में चमक आपको महसूस होगी। उस रंग में आपको चमक महसूस होने लगेगी। अपनी ऊर्जा के साथ उस रंग को निहारें। और अब अपने इष्ट को उस ओम के ऊपर देखें। जो भी आपके इष्ट हैं, उनको उस रंग की चमक में प्रकाशित होता हुआ देखें। जिन भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं मन से, वही आपके इष्ट होते हैं। तो देखें, उस अलौकिक रंग के तेज में आपको आपके ईश्वर आपके ऊपर अपने कृपा के रंगों की बरसात करते हुए। समर्पण भाव से अपने इष्ट को प्रणाम करें और अब अपने इष्ट के समक्ष संकल्पित हो जाएं कि होली हो या दिवाली, मैं प्रत्येक दिन योग से जुड़ूंगा या जुड़ूंगी और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। प्रत्येक दिन एक अच्छा कार्य अवश्य करूंगी या करूंगी। ध्यान से बाहर आने के लिए लंबा गहरा श्वास भरें। ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। भरिए श्वास। ओम। अपने दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को मिलाएं, घर्षण करें। अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर लगाएं। अपने शरीर पर लगाएं। नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं आदरणीय प्रियंका कक्कड़ जी के पास। हरिओम प्रियंका कक्कड़ जी। हरिओम शालिनी जी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इतनी धमाकेदार एंट्री जब आज हो ही चुकी है, तो आगे का कार्यक्रम कितना रंगीला होगा, का अनुमान तो आप लगा ही